Hello students, today we are going to start your next chapter. Next chapter is 4. This is the child with a kind heart. Means एक छोटा बच्चा जिसका हृदय बहुत ही ज़्यादा दयालु है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रतन was a poor man living in the village named सोनपुर. एक सोनपुर नाम के गांव में रतन बहुत ही गरीब आदमी है. जिस गांव में वे रहता है ही यूज्ड टू अर्न मनी बाय सेलिंग वेजिटेबल्स. वो पैसे कमाता है सब्जियां बेचकर. वन डे एक दिन ही फेल इल, वो बीमार पड़ जाता है. एंड कुड नॉट गो टू द मार्केट टू सेल वेजिटेबल्स, और वो नहीं जा पाया सब्जी बेचने के लिए बाजार में. देयर वॉज नो मनी इन द हाउस, घर पर भी कोई पैसा नहीं था. रतन हैड बिकम सो वीक एंड दैट ही कुड नॉट मूव. रतन अपनी बीमारी से इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था अपनी जगह से. देयर वॉज अ रिच मैन नेम्ड धनीराम इन द सेम विलेज. उसी गांव में एक धनी व्यक्ति यानी कि धनवान व्यक्ति है जिनका नाम है धनीराम. उसी गांव में रहते हैं. ही लिव्ड इन अ palatial house and had many servants to work for him. उनका एक बहुत ही बड़ा बंगला है और वो रहते हैं बहुत सारे नौकरों के साथ, यानी कि उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं जो उनके लिए काम करते हैं. ही हैड हिज फैमिली लीड आ लग्जरियस लाइफ. उनकी जो परिवार है वो और उनका परिवार एक लग्जरी लाइफ जीता है, एक मतलब शान शौकत की ज़िंदगी जीते हैं. एवरी वीकेंड, हर सप्ताह के लास्ट में ही ऑफर्ड अ ग्रैंड पार्टी इन हिज मैंसन. वो हर सप्ताह के आखिर में एक बहुत ज़्यादा भव्य बहुत अच्छी पार्टी देते हैं अपने मैंशन में. ऑल द इम्पोर्टेंट पीपल ऑफ द विलेज वर इन्वाइटेड टू हिज पार्टी. वो बहुत से महत्वपूर्ण लोगों को अपने गांव के उस पार्टी में बुलाते हैं. इट वॉज अ सैटरडे, ये दिन है शनिवार का. एंड रतन फील टू डिप्रेस्ड. रतन बहुत ही ज़्यादा दुखी है. हिज डॉटर शीलू एंड नीलू वर क्राइंग बिटरली. जो उसकी बेटियां हैं शीलू और नीलू बहुत ही बुरी तरह से रो रही हैं. दे वर हंग्री, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखी हैं. देयर मदर हैड गिवन दैम ओनली राइस एंड अ फ्यू स्लाइस ऑफ ऑनियन. उनकी मम्मी ने उन्हें खाने के लिए कुछ चावल दिए और प्याज के कुछ टुकड़े दिए. दैट शी हैड बोरोड फ्रॉम हर नाइबर, जो वो अपने पड़ोसी से मांग कर लेकर आई थी. रतन वॉक्ड वियरली टू धनीराम एज हाउस. रतन जाता है धनीराम के घर की तरफ. इट वॉज इल्यूमिनेट विद कलरफुल लाइट्स. जो उसका घर था बहुत ही सजा हुआ था. एंड ही कुड हियर द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड लाफ्टर. उसे सुनाई दे रहा था गानों की आवाज़ और हंसी. ही स्टूड नियर द गेट. वो गेट पर खड़ा हुआ. होपिंग somebody would come out and listen to his request for help. वो इस आशा में जाकर गेट पर खड़ा हो गया कि कोई तो आएगा और उसकी मदद करेगा, उसकी बात सुनकर उसकी कोई तो मदद करेगा. अलेस दिस डिड नॉट हैपन. लेकिन ये सब नहीं हुआ. द गार्ड शाउटेड एट हिम. जो वहाँ पर गार्ड है उस पर बहुत चिल्लाता है. एंड ट्राई टू पुश हिम अवे, और से बाहर निकालने की कोशिश करता है. हियरिंग द कमोशन, ये सब सुनकर धनीराम हिज गेट्स केम आउट. वो सब बाहर आ जाते हैं. दे ऑल वर एलिगेंट क्लॉथ्स एंड द वुमन वॉर कॉस्टली साड़ीज एंड अ लॉट ऑफ ज्वेलरीज. वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं, भव्य एकदम सुंदर. और जो महिलाएं हैं वो बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ पहने हुए होती हैं और बहुत ही ज़्यादा ज्वेलरी पहने हुए होती हैं. थो एलिगेंट थो they had no compassion for the poor man. Immediately धनीराम began to abuse the poor man. लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उसे देख कर कि उसकी मदद कर दें, उस गरीब आदमी की मदद कर दें. इमीडिएटली तभी जो धनीराम है उसे गाली देना शुरू कर देता है उस गरीब आदमी को. जस्ट देन, देखते ही धनीराम है 6 year old soon rushed out with a plate heaped with delicious dishes. धनीराम का 6 साल का लड़का वहाँ पर आता है एक प्लेट में खाना लिए हुए, बहुत सारी डिलीशियस डिशेस को लेते हुए. ही said to the poor man, वो पुअर मैन से कहता है प्लीज़ टेक माई प्लेट, प्लीज़ मेरी ये प्लेट ले लीजिए. यू टुक टायर्ड एंड हंग्री, तुम बहुत ही ज़्यादा थके हुए और भूखे लिख रहे हो. यू नीड टू ईट, तुम्हें कुछ खाना चाहिए. दिस स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस मेड एवरी वन रियलाइज देयर इंडिफरेंस टू पॉवर्टी.
उसकी ये सब चीज़ें सुनकर, उसकी ये बातें सुनकर सबका दिल पिघल गया और सबको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कितनी ज़्यादा असमानता दिखाई, मतलब कितना उन्होंने भेदभाव करा अमीरी और गरीबी में। उन सबको ये सब रियलाइज़ हुआ। धनीराम now called Ratan into the house and gave him enough food for his family. धनीराम ने अब अपने घर में रतन को बुलाया और उसे कुछ खाना दिया, उसकी फैमिली के लिए भी, परिवार के लिए। ही ऑल्सो प्रोमिस टू गिव हिम अ जॉब इन हिज फैक्ट्री, और उसने प्रॉमिस किया कि वो उसे काम देगा उसकी फैक्ट्री में। रतन knelt to the ground, accepted the offerings, thanked him and returned home happily. जो रतन है बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद देता है वहाँ ज़मीन पर बैठे बैठे, और सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है जो भी वो देते हैं, और उन सबको धन्यवाद करके वापस घर आ जाता है खुशी खुशी। व्हाट अ काइंड हार्ट द लिटिल बॉय हैड, कितना अच्छा हृदय का बच्चा है, कितना दयालु है। हिज काइंड एक्ट हैड सेव्ड अ फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग टू डेथ, उसकी इस दयालुता ने एक परिवार को बचा लिया भूखे मरने से। इट हैड ऑल्सो टॉट अ लेसन इन काइंडनेस टू हिज फैमिली, और उसने एक पाठ पढ़ाया अपने परिवार को कि हमेशा अपने अंदर दयालुता रखनी चाहिए, यानी कि गरीबों के प्रति कभी इस तरह से रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए। तो ये थी एक छोटे बच्चे की कहानी जिसका हर्ट जो है बहुत काइंड ही रहा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दयालु है। हमें भी अपनी लाइफ में हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि किसी को नहीं सताना चाहिए, हो सके तो जहाँ जितना हो सके उसकी मदद हमें करनी चाहिए। अगर कोई हमें नीडिड पर्सन दिखे तो हमें उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। आई होप दिस चैप्टर यू हैव क्लियरली अंडरस्टैंड। आई विल मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।